ये बताएं, आपने इतने शोबों में काम किया, आपको अदाकारी का क्यों नहीं शौक हुआ या किया आपने? हुआ ये है कि एक वक्त में सुल्तान राय साहब की फ़िल्म बन रही थी, तकदीर कहाँ ले आई। अच्छा। उन्हीं दिनों जिन दिनों ये दौरा मुझको उठा हुआ था। अच्छा। और एक फ़िल्म बन रही थी इक मदारी, अच्छा। वो मलक रफ़ीक साहब की पंजाबी फ़िल्म थी। अच्छा। तो मैं उसमें वही खाना बदोश के छोटे मोटे रोल कर रहा था, तो उसके कैमरामैन अच्छा, थे। आपने किया उसमें? जी। उसके अच्छा। कैमरामैन थे हनीफ भट्टी साहब। अच्छा। हैं माशाल्लाह, ज़िंदा हैं, अल्लाह अच्छा। उनको ज़िंदगी दे। हाँ। उन्होंने मुझे आवाज़ दे के कहा, ओए, मतलब उर्दू में बताता हूँ कि तुझे कैमरे के सामने से गुजरने की तमीज़ नहीं। अच्छा, मैंने उसी वक्त ये सुना, मैं गुजरांवाले का जो है वो पैदा हुआ हूँ, उस शहर अजीबो-गरीब सा वो शहर था, वहाँ के माहौल में पले बड़े। मैंने मूंछ उतारी और मूंछ उतार के मैंने पकड़ा दी और मैं फ़िल्म छोड़ के चला गया। उसके बाद बेग साहब मैं सारी रात बैठ के रोया और देन आई डिसाइडेड कि मुझे करना क्या है। मैं वो काम करूँगा जिसमें मैं डिक्टेट करूँ, डोमिनेट करूँ। वो काम नहीं करूँगा जिसमें कोई मुझे अच्छा। डिक्टेशन दे रहा हो या कोई इस तरह से। फिर मैं आके फिर ये असिस्टेंट हुआ उसके बाद। आप मुझे ये बताएं कि जो पहले के ज़माने में जो आप मौसीकी तरतीब देते थे, हाँ जी। कंपोज जो करते थे, हाँ जी। और आज के ज़माने में कोई फ़र्क आपको लगता है या उसकी डिमांड्स कुछ बदल गई हैं? फ़र्क भी है और डिमांड भी बदल गई है। इलेक्ट्रॉनिक, ये जो कीबोर्ड वगैरह या ड्रम्स की बीट चल रही है, इन 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 चीज़ों ने लोगों को बावला कर दिया। जो पहली मौसीकी थी, जो आज भी ज़िंदा है, वो कानों में जो रस घोल रही है, आपके और मेरे, वो हमेशा कायम रहेगी। ये ज़िंदगी में ये कभी भी कामयाबी इनकी तरफ से हो ही नहीं सकती। बेग साहब, उसमें पोइट्री को भी बहुत दखल है। जब तक अच्छी पोइट्री नहीं होगी, सही बात। उस वक्त तक उसकी ट्यून भी अच्छी बिल्कुल, नहीं बन ये देखें सकती। ना, चोली दामन का साथ है इन दोनों देखो, का। लय और शायरी और धुन, ये तीनों चीज़ों जितनी देर नहीं होंगी, बिल्कुल। उतनी देर कभी गाना अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतने गाने बनाए, कोई ऐसा गाना जिसको बनाने में आपको वाकई बहुत तकलीफ महसूस, बड़ी मेहनत करनी पड़ी हो, या हाँ जी। जिसमें आप उलझ गए हों एज अ कंपोजर? हाँ जी, वो गीत था, न तू संग में थो डोलना, न मैं संगत थो डोलना, हुस्न पे आसा मंगदा तेरे प्यार दिया बरसाता, न तू संग। अब देखें, ये गायकी है, हाँ। इसमें अंदाजे गायकी है साथ। तो मैं बड़ा उलझन में पड़ गया था कि यार, कभी कोई राग में छेड़ूं, कभी कुछ ठाड़ छेड़ूं। 2 दिन हो गए मुझसे ये गीत नहीं बन रहा था। अच्छा। बस यकदम फिर आमद हुई। अल्लाह का भी हाथ होता है, आमद का बहुत ज़्यादा दखल है इसमें। हवा में मैं गीत पकड़ता हूँ। और फिर इसको गाया किसने? मैडम जी ने, मैडम ने। हर गीत मेरा मैडम जी ने गाया। 27 बरस मैंने उनको गीत गवाए, 27 बरस। देखिए ना, दरअसल अगर मौसीकार के पास मैडम नूरजहां जैसी आवाज़ें या लता मंगेशकर जैसी आवाज़ें हों, तो हाँ, फिर उसके लिए कोई पाबंदियां नहीं नहीं होती। उसे होती, पता है कि मैं जो भी बनाऊंगा ये गा यहाँ देगी। गा जाएगी। ये आवाज़ें ऐसी हैं हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। तो ये तो है। अंजुम साहब, आप मुझे बताएं, आपने माशाल्लाह जितनी फिल्में लिखी हैं, मोर देन 35 फिल्म आपने लिखी, सबसे ज़्यादा यूँ तो आपने सब में ही मेहनत की होगी, आपको पर्सनली कौन सी अच्छी लगी हो? आखिरी मुजरा मतलब बड़ी अच्छा, बेहतरीन फिल्म थी। उसमें समझ के मैटर वाइज आप। जी, धड़कन बहुत अच्छी फिल्म थी मेरी। मतलब इट वाज अ क्लासिक। वो गो कि वो बहुत अच्छी नहीं गई फिल्म, अच्छा। लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी वो। अच्छा। कुछ ये हुआ कि हमारे कुछ हालात की नज़र भी हुई हैं कुछ फिल्म। सज़ा मेरी बहुत अच्छी फिल्म थी। कोरियोग्राफर अशरफ शिराजी ने स्टार्ट की थी, अच्छा। जिसमें नरगिस और फैसल को मुतारफ़ करवाया था मैंने, हाँ, हाँ, हाँ। पहली फर्स्ट टाइम जी, जो है। जी, जी। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। तो आप अब माशाल्लाह टेलीविज़न के लिए काम कर रहे हैं। टेलीविज़न का काम पाकिस्तान में हमारा पहले का क्या बहुत बात। उम्दा काम हुआ हाँ, है। ख़ासकर पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत बहुत अच्छा। उम्दा उम्दा सीरियल्स और जी, जी, प्लेज़ दिए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और अभी बन रहे हैं। तो एज़ अ राइटर या एज़ अ प्रोड्यूसर, उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? तो टेक्निकली बेहतर हुआ है, ज़ाहिर है। लेटेस्ट इक्विपमेंट आ गई हैं, कंप्यूटर आ गया है और सिलसिले। टेक्निकली आप कह रहे टेक्निकली जी। हैं, एस्थेटिकली? नहीं, नो। अच्छा। स्क्रिप्ट जो थे कभी बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब तो मैं चैनल्स पे प्रोग्राम देख रहा था, तो मेरे सामने ही कोई राइटर माशाल्लाह आजकल बहुत हैं,
तो वो कहते हैं जी हम तो एक एक टाइम में 3-3 4-4 सीरियल लिख लेते हैं। तो मैं हैरान हो रहा था कि आप एक वक्त में एक ही क्रिएशन हो सकती है, तख्लीक, बहुत ज़्यादा तख्लीक तो हो ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। दूसरा ये है कि आर्टिस्ट माशाल्लाह इतने कमर्शियल हो गए हैं कि सॉरी टू से, आप तो माशाल्लाह सीनियर तरीन आर्टिस्ट हैं, उनके पास टाइम बहुत कम होता है, एक्टिंग यहाँ से ऊपर ऊपर के एरिया में रह गई है। एक और सेगमेंट है हमारा, हाँ जी। इसको भी मैं अनाउंस कर लूँ आप दोनों की इजाज़त के साथ। जी, जी। और इसमें आप दोनों का भी दखल है, वो आपको पता लग जाएगा जब मैं अनाउंस करूँगा। इसको हम कहते हैं कैच द मैच। इसमें हम ऐसा करते हैं, 3 गानों की झलकियाँ दिखाएंगे अपने नाजरीन को, फिर हम पूछते हैं कि इसमें से एक गाना कौन सा है जो आज के हमारे दोनों मेहमानों की पसंद का है। तो नाजरीन आइए देखिए पहले तीनों गानों की झलकियाँ। अब सारे तोड़ डाले, बेवफा अच्छा किया। अब सारे तोड़ डाले, बेवफा अच्छा किया। दोस्तों ने दोस्ती का हक अदा अच्छा किया। आप सारे छोड़ डाले, बेवफा अच्छा किया। दोस्तों ने दोस्ती का हक अदा अच्छा किया। आप सारे छोड़ डाले, बेवफा अच्छा किया। सावन की घनघोर छटा, वो सावन की घनघोर छटा, तरस गए मेरे नैन, या बिन बरस बरस मत मुझे रुलाओ। सावन की घनघोर छटा, वो सावन की घनघोर छटा। मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो, मिलन करीब है थोड़ा सा इंतजार करो। मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो, मिलन करीब है थोड़ा सा इंतजार करो। मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो। जी नाजरीन, तीनों गानों की झलकियाँ आपने देख ली। अब आपको ये बताना है कि इन 3 में से हमारे दोनों मेहमानों की पसंद का कौन सा गाना है, और उसी नंबर पर आपको जवाब रिकॉर्ड करवाना है 0900111115 पर। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका जवाब सही ठहरा और ड्रामे भी आपका नाम निकल आया तो फिर इनाम के हकदार भी आप ही ठहरेंगे। पिछले प्रोग्राम में जो हमने पूछा था कि हमारे मेहमानों की पसंद का कौन सा नगमा था तीनों नगमे दिखाने के बाद, तो सही जवाब है अकेले न जाना। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। यूँ तो बहुत से लोगों ने सही जवाब हमें भेजा, लेकिन ड्रॉ में जो नाम निकला है वो है अयाज़ मीर साहब का, जिनका भलवाल से ताल्लुक़ है। तो अयाज़ साहब, आपको इनाम मुबारक हो, आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा। जी वजाहत साहब, आपने इतनी फिल्मों में म्यूज़िक कंपोज किया, मौसीकी तरतीब दी फिल्मों की, कितने सिंगर्स को आपने इंट्रोड्यूस करवाया अपने करियर में? मैंने अफशां को अच्छा इंट्रोड्यूस कराया, अच्छा। अनवर रफ़ी को। अनवर रफ़ी, हाँ जी। ये अभी जो गाना हमने झलक दिखाया हाँ था जी, हाँ जी। वो अनवर रफ़ी का जी, जी, था। अनवर हाँ जी, हाँ जी। और शाज़िया मंजूर को। अच्छा, माशाल्लाह, सब अच्छी आवाज़ हाँ है। जी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप, खैर आप तो मौसीक़ार हैं, आपने हर किस्म के ही गाने तरतीब दिए होंगे, आपको ज़ाती तौर पर किस किस्म के गाने ज़्यादा पसंद है कंपोज करना? एक तो होता है ना हैप्पी सॉन्ग, वो तो बन ही जाते हैं, वो तो बन जाते हैं, वो वही बनाने पड़ते हैं, ऐसे तो नहीं बन जाते।
दूसरा है कि जिसमें मेलोडी हो, सुरों से भर